हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 7 कर रहे हैं। लेसन 7 का नाम है बैंकिंग, जिसमें वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक आते हैं। और इसके हमने पहले वाले वीडियो में वाणिज्य बैंक के बारे में हमने पढ़ा था। वाणिज्य बैंक की हमने परिभाषा पढ़ी थी और वाणिज्य बैंक के मुख्य कार्यों के बारे में हमने पढ़ा था। वाणिज्य बैंक के हमने तीन तरह के कार्य बताए थे: मुख्य कार्य, गौण कार्य और सामाजिक कार्य। हमने मुख्य कार्यों के बारे में हमने पढ़ लिया था। मुख्य कार्य 2 बताए थे मैंने, एक तो जमाएं स्वीकार करना और दूसरा ऋण देना। लोगों की जमाएं स्वीकार करना और उनकी आवश्यकता के अनुसार निवेश और उपभोग के लिए ऋण देना। आज हम ये दो तरह के कार्य, गौण कार्य और सामाजिक कार्य, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है गौण कार्य। जो ये कार्य गौण कार्य, इसको सहायक कार्य भी बोलते हैं। प्रमुख कार्य तो हमने पढ़ लिए हैं, ये इससे थोड़े से कम प्रमुख हैं। इनको सहायक कार्य या गौण कार्य भी कहते हैं। बैंक के कार्य है, बैंक इन कार्यों को भी करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गौण कार्य। गौण कार्य क्या होते हैं? गौण कार्य 2 तरह से करता है भी। एक तो एजेंट के रूप में कार्य करता है, बैंक जो है वो एजेंट के रूप में कार्य करता है। दूसरा है उपयोगिता की सेवाएं भी प्रदान करता है। ऐसी सेवाएं भी बैंक जो है वो प्रदान करता है जो लोगों के लिए मददगार है, उनके लिए अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराता है, उनके उपयोग के लिए, प्रयोग के लिए सेवाएं उपलब्ध भी कराता है। तो पहले हम एजेंट के रूप में किस तरह से कार्य करता है वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक के गौण कार्य हैं, जिसमें पहला कार्य है कि बैंक जो है वो एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। किस तरह से? पहला कार्य इस तरह से करता है, विभिन्न मदों का एकत्रीकरण व भुगतान। बैंक जो है विभिन्न मदों को का एकत्रीकरण भी करता है और भुगतान भी। जैसे लोगों के चेक या किराया, ब्याज, इनको एकत्रित करता है। दूसरा, अगर मान लिया किसी उपभोक्ता ने, किसी ग्राहक ने वो बीमा की किस्त जमा करानी है या टैक्स देना है, वो बैंक के द्वारा ही देता है। तो एक एजेंट का काम करता है बैंक जो है वो, इस तरह से एक एजेंट का काम करता है। विभिन्न मदों को एकत्रित भी करता है, उनका भुगतान भी करता है, वो बैंक के द्वारा होता है। अगला है प्रतिभूतियों की खरीदना और बेचना। बैंक जो है वो अपने ग्राहकों को ऐसी जानकारी देता है, शेयर होल्डर, शेयरों के बारे में, स्टॉक और शेयर के बारे में जानकारी देता है, और फिर वो जो प्रतिभूतियां हैं उनको खरीद और बेच सकते हैं उस जानकारी के आधार पर उपभोक्ता या ग्राहक। तो बैंक जो है वो प्रतिभूतियों के खरीद और बिक्री करने में भी उपभोक्ताओं की, ग्राहकों की, उनके ग्राहकों की सहायता करता है। अगला है भी तीसरा पॉइंट है ट्रस्टी और प्रबंधक का कार्य। बैंक जो है वो एक ट्रस्टी और प्रबंधक का कार्य भी करता है। जो उनके ग्राहकों की संपत्ति है उनका एक तरह से ट्रस्टी और उनका प्रबंधक का कार्य भी करता है संपत्तियों का। अगला है रुपया भेजना। बैंक का कार्य एक क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा भेजने का काम भी बैंक करता है। अगला है भी विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। विदेशी जो मुद्रा है उसका क्रय विक्रय का, खरीदना और बेचने का कार्य भी व्यापारिक बैंक करते हैं, जिससे विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अगला है भी संदर्भ पत्र। संदर्भ पत्र क्या होते हैं कि जो ग्राहक हैं, जो बैंक के ग्राहक हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो ग्राहक हैं, उनको जानकारी देते हैं कि वो विदेशों में कैसी व्यापार की स्थिति है, आर्थिक स्थिति, जो व्यापारियों की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में विदेशों को जानकारी देते हैं वो, और विदेशों की जानकारी अपने ग्राहकों को बैंक देते हैं। बैंक जो है वो अपने ग्राहकों की जानकारी विदेशी व्यापारियों को देते हैं और विदेशी व्यापारियों की जानकारी अपने ग्राहकों को देते हैं। इस तरह से विदेशी व्यापार में बढ़ावा मिलता है। ये जो सारे कार्य हैं ये एजेंट के रूप में एक बैंक जो है वो कार्य करता है। ये गौण कार्य में आ जाता है, एजेंट के रूप में कार्य। अगला है उपयोगिता। उपयोगिता क्या क्या उपलब्ध कराता है ये बैंक, वाणिज्य बैंक? सबसे पहला काम है भी लॉकर उपलब्ध कराना। लॉकर की सुविधा देता है व्यापारिक बैंक। कोई भी व्यक्ति जो है, जो ग्राहक है बैंक का, वो अपनी लॉकर एक उसको दे देते हैं और लॉकर में वो अपने जेवरात, सोने चांदी के जेवर या अपने कोई जरूरी कागजात है वो लॉकर के अंदर सुरक्षित रखता है। सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी जो है वो बैंक लेता है, और इसके बदले में बैंक को किराया देना पड़ता है। उसको, ग्राहक को, जो भी लॉकर लेता है बैंक से, उसको उसका किराया देना पड़ता है। अगला है भी यात्री चेक।
जो लोग भ्रमण के लिए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो वो नकद पैसा ना लेकर साथ में यात्री चेक या साख प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हैं बैंक, जिससे उनको नकदी का खतरा उपलब्ध नहीं होता, वो सेफ तरीके से यात्रा कर सकते हैं। अगला भी वाणिज्यिक सूचनाएं। वाणिज्यिक सूचनाएं और आंकड़े, बैंक जो है जो वाणिज्य से आर्थिक जो आंकड़े हैं वो भी उपलब्ध कराता है। अपने ग्राहकों को जो आर्थिक जो उतार चढ़ाव के जो बैंक दर कभी घट गई बढ़ गई इस तरह की जानकारी भी जो है वो अपने ग्राहकों को देता है। अगला है भी वस्तु के वाहन में सहायता। वस्तु के वाहन में सहायता, वस्तु के वाहन में सहायता कैसे है कि जो बड़े उत्पादक हैं वो क्या करते हैं, अपने जो उनका माल खरीदता है उनके के पास माल ना भेजकर वो बैंक की मदद लेते हैं। उनको क्या होता है, बैंक से एक बिल्टी लेनी होती है, एक परपत्र होता है, बिल्टी लेनी होती है। तो माल जब मिलता है उनको, जब वो बैंक से बिल्टी ले आते हैं और बिल्टी बैंक को रुपए देकर जमा कराते हैं, एक तरह से उस माल का पैसा वो बैंक में जमा हो जाता है और बैंक से फिर जो जिसने माल भेजा है उसके पास वो पैसा पहुंच जाता है। तो ऐसे बिल्टी जो है, सामान की जो बिल्टी है वो बैंक देता है और बैंक में जो लेने वाला है, जो जिसने सामान लिया है, वो पैसे जमा करवा देता है और फिर उस सामान को ट्रांसपोर्टर से या रेलवे से वो छुड़वा लेता है। तो इस तरह का काम भी बैंक करता है। अगला है भाई दूसरे कार्य, तीसरे नंबर के जो कार्य हैं, ये दूसरे नंबर के कार्य थे, ये हमारे पहले थे। अब तीसरे हैं सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य कौन से हैं? पहला कार्य है पूंजी निर्माण। बैंक जो है वो पूंजी निर्माण का कार्य करता है। बैंक क्या होता है, लोगों की छोटी छोटी बचतों को जमा करके फिर पूंजी का निर्माण करता है, जिससे वो आगे उसको निवेश कर सकते हैं या किसी और वस्तु के लिए वो खर्च कर सकते हैं। तो पूंजी निर्माण में जो है वो सहायक है, एक सामाजिक कार्य है। अगला है भी नव परिवर्तन को प्रोत्साहन। नव परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि बैंक जो है वो साख उपलब्ध कराता है, ऋण उपलब्ध कराता है। तो उद्यमियों को, व्यापारियों को जब वो साख उपलब्ध कराता है तो वो क्या करते हैं, वो नया उत्पादन करते हैं, नई नई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिसको लोग खरीदते हैं। इससे क्या होता है, एक नया विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है। अगला है विदेशी निवेश सहायक ब्याज दर। बैंक जो है ऐसी ब्याज दर निर्धारित करते हैं, ऐसी ब्याज का निर्धारण करते हैं जिससे उद्यमियों को क्या है, निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। लोग जो है, जो निवेशक हैं, जो उद्यमी हैं, उत्पादक हैं, वो ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो लोगों के काम आए, जिनको लोग खरीदते हैं। ऐसी ब्याज निर्धारित करते हैं, यानी कि सस्ती ब्याज की दरों के ऊपर वो ऋण उपलब्ध भी कराते हैं उत्पादक कार्यों में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान। बैंक जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी योगदान देते हैं। किस तरह से? बैंक की कई शाखाएं जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में खुली हुई हैं और वो सस्ती ब्याज दरों के ऊपर जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको जैसे यंत्र खरीदने के लिए, भूमि सुधार के लिए और कई कार्यों के लिए जो है वो ऋण उपलब्ध कराते हैं। जिससे क्या होता है, लोगों की उत्पादन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, उत्पादन बढ़ जाता है, उसका उनका जीवन स्तर बढ़ता है और इस तरह से क्या होता है, आर्थिक विकास में भी ये योगदान देते हैं। बैंक जो है आर्थिक विकास, इसमें ग्रामीण क्षेत्र का विकास में भी ये योगदान देते हैं। अगला है भी बाजार मांग में वृद्धि। देखो ये छोटी छोटी जो है ऋण देते हैं, बैंक जो है वो ऋण देते हैं, तो क्या होता है, लोगों की आय बढ़ जाती है। लोगों के पास जब पैसा होता है, जैसे टीवी खरीदने के लिए, जैसे जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उनको खरीदने के लिए बैंक जो है ऋण देता है। पर्सनल लोन जो हमने दिया था, बताया था, या कई कार्यों के लिए ऋण देता है बैंक। तो इससे क्या होगा, लोगों की आय बढ़ती है, आय बढ़ती है तो वो नई नई चीज़ों की मांग करते हैं, बाजार की मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ने से क्या होगा, उत्पादक जो जिस वस्तु की मांग बढ़ती है उसी का उत्पादन करते हैं और नई नई वस्तुओं का वो उत्पादन करेंगे तो क्या होगा, देश की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, इस तरह से आर्थिक विकास होगा देश का। तो बाजार में मांग में भी वृद्धि में ये सहायक है। अगला भी मौद्रिक नीति लागू करने के लिए। देखो जब देश का केंद्रीय बैंक कोई भी मौद्रिक नीति बनाता है तो उसको लागू करने के लिए एक अच्छी बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता होती है और वो बैंकिंग व्यवस्था वाणिज्य बैंक उपलब्ध कराते हैं।
तो वाणिज्य बैंक जब मुद्रा की पूर्ति का विस्तार या संकुचन जब भी बैंक करते हैं, मौद्रिक नीति कोई भी लागू करते हैं, रिजर्व बैंक लागू करता है, तो उसका जो है वो सही तरीके से लागू वो जो है केंद्रीय जो वाणिज्य बैंक है उसमें वो सहायता करते हैं, उसको लागू करने में उसकी सहायता करते हैं। फिर अभी स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है। रोजगार के कैसे, जैसे किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए बैंक लोन देता है, तो वो क्या करता है, वो खुद का कोई रोजगार कर देता है, जैसे सिलाई मशीन के लिए दे दिया या किसी भी कार्य के लिए बैंक जो है वो छोटे छोटे ऋण देता है। इससे व्यक्ति मछली पालन के लिए दे दिया, इस तरह से कोई ना कोई जो है वो ऋण देता है, जिससे क्या होता है लोग जो है अपना खुद का रोजगार भी चला लेते हैं, जिससे उनको आमदनी होती है, आय होती है, परिवार का ठीक ढंग से काम चलता है। और इस तरह से फिर वही बात है कि वो नई नई वस्तुओं की मांग करते हैं, आय बढ़ती है उनकी, लोग मांग करते हैं तो उत्पादक और वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो उत्पादन प्रक्रिया भी बढ़ती है, आय बढ़ती है देश की, और रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इस तरह से देश की आर्थिक विकास में भी ये बैंक सहायक है। तो इस तरह से हमने ये सामाजिक कार्य, ऐसे कार्य जो समाज के लिए हैं, और ये गौण कार्यों के बारे में हमने पढ़ा है। गौण कार्य में दो तरह से बैंक कार्य करता है, एजेंट के रूप में भी कार्य करता है और उपयोगिता की सेवाएं भी उपलब्ध कराता है, जैसे लोकर वगैरह हमने पढ़े इसमें, और ये एजेंट के रूप में कार्य करता है, ये सामाजिक कार्य। तो इस तरह से हमारे ये तीनों तरह के कार्य जो है वो कवर हो गए हैं। बैंक के, वाणिज्य बैंक के 3 कार्य हैं। तो कई बार तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मुख्य कार्य कौन से हैं, तो आपको ये लिखना है, गौण कार्य है तो ये, सामाजिक कार्य है तो ये। कई बार क्वेश्चन जो है वो इन जनरली हो जाता है कि वाणिज्य बैंक क्या है, उसके कार्यों के बारे में लिखो, तो हम कहीं से कुछ भी कोई भी पॉइंट हमें लिख सकते हैं, इसमें से भी लिख सकते हैं, इसमें से भी जो आपको याद हो वो आप लिख सकते हैं। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखो तो ये लर्न हो जाएगा।